हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर। Today we will be talking about a very important topic, that is voucher. What? Voucher. So please, if you are new to this channel, don't forget to hit the bell icon, do subscribe, don't forget to comment and promote this video and channel as much as you could. तो अपने भाई को प्रमोट कर लीजिए, इस चैनल को प्रमोट कर दीजिए, दैट विल बी अ काइंडनेस। तो आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं ना, दैट इज वाउचर। व्हाट? वाउचर। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज वॉच माय ऑल वीडियोस फर्स्ट, then you'll be able to get the content of this video, otherwise it will be quite confusing. तो आज हम बात करने वाले किसकी? वाउचर्स की। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो हम पिछले वीडियो में वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और उसमें हमने बहुत सारी बातें की थी आपसे। We have learned a lot. We have learned a lot about, so many source documents, whether it is receipt, debit note, credit note, it's bill or invoice, etc., etc. और आज जो हम बात करने वाले हैं ना, that is about vouchers. Now first, let's talk of the definition first. Voucher हम कहते किसे हैं? In the layman's language, voucher means those formal documents which are prepared from source documents. Those formal documents which are prepared from source documents for recording a business transaction by an accountant in the original books of accounts. एक ऐसा formal document जो एक accountant prepare करता है, कहां से? From the source documents. वो हमारे पास रॉ मटेरियल, एक डेटा रहता है, from which we prepare our vouchers in any corporate, in any company where you work as an accountant. तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही एक्चुअली एक बेस रहती है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स बिकम्स अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एवरी वाउचर. द वाउचर इज व्हाट? अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट which is prepared by an accountant from any source document. एक ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम प्रिपेयर कहां से कर रहे हैं? कहां से? Yes, you got me right. We prepare it from the original, from the basic primary data, and that is a source document. It can be it can be a debit note, it can be a credit note, it can be, it can be receipt, it can be pay slip, it can be a check, etc., etc. तो वाउचर हम बनाते किस लिए? फॉर विच पर्पज वी प्रिपेयर दीज वाउचर्स? एक्चुअली फ्रॉम वाउचर्स द ओरिजिनल वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट गेट स्टार्टेड. क्योंकि वाउचर से ही हम अपना जो फर्दर प्रोसेस होता है ना, वो वाउचर से ही स्टार्ट होता है. चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो लेजर्स हो, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, एक्चुअली वाउचर बिकम्स द बेसिस फॉर ऑल दोज coming chapters. The voucher is what? A formal document which is prepared from the source document. जो हम कहां से प्रिपेयर करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से. और प्रिपेयर कौन करता है वाउचर को? अकाउंटेंट. एंड इट साइन्ड बाय द अकाउंटेंट एंड क्रॉस चेक्ड by an authorized person. It can be the manager, the deputy manager, or the entrepreneur or proprietor. It means the owner of the business as well. मैं एक अकाउंटेंट हूं, जब मैं वाउचर प्रिपेयर करता हूं, देन इट गेट्स क्रॉस चेक्ड फ्रॉम बाय एन अथोराइज्ड पर्सन. वो एक हायर लेवल अथॉरिटी भी हो सकती है. इट कैन बी अ मैनेजर, इट कैन बी अ सीईओ, और इट कैन बी द ओनर एज वेल. वो मालिक खुद भी इन्हें क्रॉस चेक कर सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स फर्स्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट वाउचर्स, द फर्स्ट फीचर इज दैट वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. जो भी ट्रांजैक्शन हो जिसका सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो, से इट्स अ कैश परचेज और इट्स अ क्रेडिट परचेज, कोई एक्सपेंस हुआ हो, या आपने कहीं से कमीशन लिया हो, कोई सेल आपने की हुई है, वट एवर यू डिड, इफ इट्स अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, यू हैव
source document for that. Let's assume कि आज मैं कुछ source document आप सबके लिए लेकर आया हूँ. Recently I did some purchase from the market. Say for example, this is a source document that I have taken from the market. मैंने अपना phone purchase किया था. So this is the bill that I get from there, and this is the next source document. I use it to park my car. तो वहाँ से मुझे ये receipt मिला है. This is a source document, and this is one more source document. This is actually a cash memo. I purchased a mobile phone. तो ये उसका source document है. This is what I get from the shopkeeper. तो अब ये source document से मेरे लिए. तो अब सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं एक अकाउंटेंट के पास. कहीं से परचेज की हुई है, कहीं से सेल हो चुकी है, कहीं पर एक्सपेंस हो चुका है, कहीं पर इनकम जनरेट हो चुकी है. तो ऑल दीज सोर्स डॉक्यूमेंट्स ये अकाउंटेंट के पास चले जाते हैं. तो अकाउंटेंट इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट से वोचर पहले प्रिपेयर करता है. Good. So I hope you got this point. So from these source documents we prepare our vouchers. कौन करता है prepare? An accountant. Okay, number second is that every voucher is, for every voucher we have a particular serial number. We make a series of these vouchers. सोर्स डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ रहता नहीं, क्योंकि हमारे पास वोचर सोर्स डॉक्यूमेंट्स बहुत सोर्स से आते हैं. कहीं पर परचेज हुई हो, कहीं पर सेल हो चुकी हो, कहीं पर एक्सपेंस हो चुका हो, कहीं पर हमने रेवेन्यू जनरेट किया हो. तो वी हैव अ बंडल ऑफ दीज सोर्स डॉक्यूमेंट्स. बट when you talk of vouchers, these are properly numbered with a particular any number that you can use. It can be a numerical valuation, it can be an alphabetical valuation that you prefer feasible for yourself and for your business. तो हर एक voucher का एक अलग particular serial number रहता है, and it moves like a chain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc. तो एक दूसरा इसका feature है. Then the third feature is every voucher is signed by a person, that is accountant, and cross-checked by any authorized person. जब भी हम कोई वोचर बनाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, सो फर्स्ट इट्स बीन प्रिपेयर बाय एन अकाउंटेंट, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट लास्ट पर किसके पास आते हैं? सभी अकाउंटेंट के पास आते हैं, एंड ही प्रिपेयर्स द वोचर फ्रॉम एवरी सोर्स डॉक्यूमेंट. तो देन इट गोज फॉर अ क्रॉस चेकिंग. किसके पास? एक अथोराइज्ड पर्सन के पास, दोज whom we have given this authority of cross checking these vouchers. Then we have the one more character of this voucher, that is कि voucher is prepared for both cash as well as credit transactions. तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ कैश पर बेची है या कहीं से कैश ले लिया तो इसके लिए हम वोचर प्रिपेयर कर लेंगे. No, we prepare vouchers for both cash as well as credit transactions. Hope you got it. So these were essential features of these vouchers. Number first, voucher will be prepared for every transaction. जो भी transaction हो उसके लिए voucher बनाना है. And vouchers are made serially. उनका एक अलग particular serial, एक series रहती है हमारे पास. Then vouchers are signed by a competent authority, that's accountant, and then cross-checked by an authorized person. वो मैनेजर भी हो सकता है, डिप्टी डायरेक्टर भी हो सकता है, or it can be cross-checked by the owner, that is the proprietor of the business as well. Then vouchers are prepared for both cash as well as credit transactions. Hope you got this. Then we have the types of vouchers. Types. What? The classification of the voucher. जैसे हमने types पढ़े थे किस में? Yes, source documents में. So here in accounts, vouchers have been broadly classified into two categories: cash voucher and non-cash voucher. Yes, you got me right. What? Yeah. Cash voucher and non-cash voucher. Very easy. Cash and non-cash. From the name, you get the definition. Now let's talk of the first, the cash vouchers. These are those vouchers which are prepared from those source documents in which the cash is involved, like from cash memos, from receipts, etc. So cash voucher
is a voucher will be prepared at a time when there is an involvement of a cash at the time of either selling a good or a service. Simple. And cash vouchers are further subclassified into two categories. How much? How many? Two categories. One is a debit voucher and the second one is credit voucher. Debit voucher and credit voucher. Now let's talk of the first one, debit vouchers. Debit voucher. It is also known as payment voucher. Debit vouchers are also known as what? Payment voucher. A voucher which is prepared at a time when cash payments are made. मतलब वो voucher ये हम तब बनाते हैं when there is an outflow of the cash from the business. For example हम लेंगे, we have purchased a land, any fixed asset for cash. So land हमने purchase की say 2 lakhs की. At the time of making this transaction, the cash has gone out. तो इसके लिए हम कौन सा वोचर प्रिपेयर करेंगे? पहले तो हमारे पास रहेगा क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट. दैट कैन बी अ कैश मेमो और इट कैन बी अ रिसीट एज वेल. तो उसी रिसीट से हम डेबिट वोचर प्रिपेयर कर लेंगे. व्हाई? बिकॉज डेबिट वोचर्स आर आल्सो सेड टू बी व्हाट? पेमेंट वोचर्स. And these are those vouchers which are prepared at a time when cash goes out. When there is a payment made by the firm or the business or by any organization. So debit vouchers, those vouchers which are prepared from the source documents at a time when there is an outflow of the cash. जहाँ से cash जब भी निकलेगा ना, you have to prepare as an accountant this debit or payment voucher. Hope you got this. कब? Say for example, purchased land, any fixed asset. Salary given to employees, wages given to the laborers, any payment made, say electricity fee हमने अदा किया, then we have made payment to our any specific for specific skill kit. We have given training to our employees, for that we paid say rupees 2 lakhs or 3 lakhs. तो जब भी cash outflow हो ना, outflow यानी आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, कब? You have purchased any asset, you have purchased the raw material, you have given salary to somebody, you have paid electricity, municipal charges, tax, octroi, freight, carriage invoice, etc. etc. तो जब भी कैश आउटफ्लो हो ना, तो we prepare what? Debit voucher, or it's again known as what? Yeah, you got me right. What? It's also known as payment voucher. Payment voucher. Then we have the next one in the cash voucher, that is what? Credit voucher. Credit voucher, also known as what? Receipt voucher. That was payment and this one is a receipt. The opposite of the same. The previous one. Credit voucher, it's a voucher which is prepared from the source documents at a time when cash is received. जब अब हमने कैश कहीं से ले लिया है. For example, goods sold, fixed assets sold, हमने कोई चीज बेच डाली and we get the cash. अब कैश हमारे पास आ चुका है. जब भी बिजनेस के पास कहीं से भी कैश आ रहा है, dividend received, salary, so say this interest received, rent received, cash is coming in. अब हमारे पास कैश आ रहा है and the voucher that we will prepare is what? Credit voucher. Credit voucher, also known as what? Receipt voucher. Great. तो कब कब हमारे पास कैश आएगा? फॉर एग्जाम्पल, गुड सोल्ड फॉर कैश. ग्रेट. एनी फिक्स्ड एसेट सोल्ड फॉर कैश आफ्टर लॉन्ग टाइम. मेरे पास फिक्स्ड एसेट 10 साल रह चुका है एंड आफ्टर 10 years आई फील नाउ इट्स ऑफ नो यूज, सो आई सेल इट आउट. मैंने इसको बेच डाला. तो जब मैंने बेच डाला एज एन अकाउंटेंट, मेरे पास तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, वो तो या तो कैश मेमो होगा या तो कोई रिसीट होगा, है कि नहीं? जब मेरे पास वो आएगा, व्हाट आई विल डू? आई विल प्रिपेयर अ वाउचर फॉर दैट एंड दैट वाउचर विल बी व्हाट? Credit voucher. Yes, you got me right. So credit voucher is prepared at a time when cash is received by a company, by the business. So as an accountant, you'll prepare which type of a voucher? Yes, we'll prepare credit voucher. Yeah. Now the next one. So we have vouchers are broadly classified into two categories: cash voucher and non-cash voucher. Cash voucher, we have two categories: debit or payment, credit or receipt.
Then we have non-cash. It is also known as transfer voucher. Also known as what? Transfer voucher. Transfer voucher. These are those vouchers which are prepared at a time when no cash is involved. Means a transaction has happened. Goods were sold. Services were given. हमने goods भी बेच डाली, किसी को service भी दे दी, but for what? For credit, in which cash was not involved at the time of making this transaction. For example, goods sold on credit. Investment sold on credit. हमने goods बेच डाले, कोई fixed asset बेच डाला. So we'll prepare what? Non-cash voucher, because cash was not involved. ना तो cash अभी आ रहा है, ना तो cash जा रहा है. We will be receiving that in the future. That we'll see later on. तो अभी हमने कौन सा voucher as an accountant prepare करना है? Yes, we have to prepare non-cash voucher. For example, we charge depreciation of asset. जब हम asset की depreciation charge कर रहे हैं या we make provisions, तो cash ना तो अभी physically आ रहा है मेरे पास, ना तो जा रहा है. या कोई credit transaction when you promise somebody that you're gonna pay in the future, or somebody has taken goods from you and that buddy has promised you they're gonna pay us in the future. So when the cash was not involved in any transaction, so we'll prepare which type of voucher? Non-cash voucher. The non-cash vouchers are also said to be what? These are said to be transfer vouchers. So vouchers are broadly classified into two categories: cash and non-cash. Cash voucher, two types. Debit, why? When we prepare debit voucher at the time when cash payments are made, when there's an outflow of cash, जब हमसे cash जा रहा है, मतलब goods purchase किए, किसी को salary दे दी, किसी को wages दे दिए, rent paid, auxiliary paid, tax paid, etc. etc. तो credit voucher तब हम बना लेंगे when we receive the cash. So cash received from customers, deposit made, etc. etc. So hope you got this classification. So now the question, who prepares these vouchers? Vouchers are prepared by an accountant and then later on sent to an authority for counter checking, for cross checking. तो बाद में एक और check होता है. It can be done by an authorized person whom you have given this authority. Now the difference between voucher and source documents. Most important question. Difference between vouchers and source documents. Actually, so now look at the first difference. Source documents become the base for the preparation of vouchers. This is the first difference. Source documents become us the base for the preparation of a voucher, and on the other side, vouchers becomes the basis for the recording of entry into the books of accounts. यानी हम जब accounts में कोई चीज enter करेंगे, कोई entry record करेंगे, not from the source document but from the voucher. Yeah, great. So source document base बन रही है किसके लिए? Voucher के लिए. और voucher खुद एक base बन रहा है because we have a serial number, because there's a series going on and we can record that beautifully. तो voucher base बन रही है accounts के लिए और source document base बन रही है किसके लिए? Yes, voucher के लिए. Number second, voucher contains full detailed information about everything. क्या हुआ, कौन person आया था, address clause, name clause, signatory clause, etc. etc. But voucher contains only information about account, about any item or person debited or to be credited. किसी आइटम का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी भी अकाउंट का नाम दिया होता है, वो ऊपर हम उसमें लिखते हैं वोचर में कि ये चीज हमने डेबिट करनी है कि क्रेडिट करनी है. सो वेदर इट इज टू बी डेबिटेड और से फॉर एग्जांपल मशीनरी हमने कहीं से परचेज की हुई है किसी भी शॉप से, तो वोचर में हम सिंपली लिखेंगे उसका अमाउंट कितना है, टू बी डेबिटेड. वो कैसे होता है, दैट विल लर्न इन द कमिंग क्लासेस. लेकिन जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं ना, जब जो हमने वहां से कैश मेमो लिया होगा किसी भी शॉप से जहां से हमने मशीनरी परचेज की हुई है, तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई होगी कि फ्रॉम वेयर वी हैव परचेज, उसका एड्रेस क्लास, उनका कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग. सो वाउचर्स
contains a limited information, but source document contains a bigger picture, everything, every detail. Then we have the third difference, that is source documents are signed by any person. Source documents are signed by any person. यानी हमने कहीं से दिन में 100 ट्रांजैक्शन कहीं से परचेज किया हुआ है, कहीं से सेल की हुई है, कहीं पर रेंट दिया हुआ है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी हमने पे की हुई है, तो वी हैव दी सोर्स डॉक्यूमेंट साइंड बाय डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पर्संस. कहीं से अक्रमन को, कहीं से जैना बैन को, कहीं से डिक्सन सपोर्ट्स, कहीं से कुछ. तो हमारे पास बंडल ऑफ वोचर्स होंगे और एवरी वोचर, सॉरी नॉट एवरी वोचर, एवरी सोर्स डॉक्यूमेंट विल बी साइंड बाय अ डिफरेंट पर्सनालिटी. लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट, ये तो सोर्स डॉक्यूमेंट की बात हम कर रहे थे, बट वोचर्स आर साइंड बाय द व्हाट, द अकाउंटेंट, द अथोराइज्ड पर्सन, एंड देन लेटर ऑन क्रॉस चेक्ड बाय एन अथोराइज्ड पर्सन. दिस इज द थर्ड डिफरेंस. यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स को कोई भी पर्सन यानी उसका सिग्नेचर कर लेता है, जहां से हमने कहीं चीज ले लिया, कहीं किसी को दे दी. तो लेकिन जो वोचर्स रहते हैं हमारे पास, दीज आर साइंड बाय एन अकाउंटेंट, देन क्रॉस चेक्ड बाय अ हायर अथॉरिटी. इट कैन बी एन ओनर एज वेल. देन voucher, the fourth difference, voucher becomes the proof of every transaction. What? Voucher becomes the proof of every transaction. And source document becomes the proof of every transaction. जो भी transaction हुई उसका proof हमारे पास क्या है? We have this source document. And on the other hand, voucher becomes the proof of recording. जो हमने रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया ना, आपसे कोई कहेगा, ऑडिटर जब चेकिंग के लिए आ रहा है तो आपसे पूछा जाएगा, यार ये ट्रांजैक्शन मुझे दिखा, इसका प्रूफ क्या है आपके पास. सो यू विल सी द वोचर. सो डेफिनेटली विल शो देम द वोचर्स. और वोचर्स के साथ अटैच रहता है व्हाट, द सोर्स डॉक्यूमेंट. वोचर्स के साथ अटैच रहता है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड यू कैन शो देम एवरीथिंग. सो वोचर सोर्स डॉक्यूमेंट बिकम्स द प्रूफ फॉर ट्रांजैक्शन, and voucher will become the proof for what? For recording an entry in the books of accounts. And then the last difference, source documents can have different numbers. हमने एक शॉप से कोई एक चीज ली, उसका एक अलग सीरियल नंबर, उसका अलग एक नोट, उसका एक अलग न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, some different signs. सो हमने हमारे पास 100 सोर्स डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उनमें एक अलग अलग कोडिंग दी हुई होगी. बट व्हेन यू टॉक ऑफ दीज वोचर्स, दीज आर सीरियली नंबर्ड. उनका एक पर्टिकुलर एक सीरीज रहती है हमारे पास, फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम A to Z, वट एवर यू यूज. सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स दे हैव डिफरेंट नंबर्स. क्योंकि हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले ली, कहीं से पेन स्लिप ले ली, कहीं से रिसीट ले लिया, कहीं से बिल ले ली, कहीं से वोचर ले लिया, सॉरी नॉट वोचर्स, कहीं से कुछ और ले लिया हमने. लेकिन उनकी नंबरिंग जो होती है ना, डिफरेंट कोड्स एंड डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड. लेकिन जब हम वोचर की बात करते हैं, एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ दीज वोचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 up to the number of transactions that you made. तो हमारे पास एक beautiful series रहती है, because in accounts we follow what? We follow chronology. So what we have learned, voucher is a document which is prepared from source document. Voucher is a document prepared from a source document for recording an entry in the books of accounts. And every voucher is attached. For every voucher an attachment is made of what? Of the source document. हर एक voucher के साथ एक source document attached रहता है as a proof of the proof of the transaction. और खुद source vouchers किसका proof रहता है हमारे पास? For every transaction. So we get data from these source documents and then we prepare these vouchers, and from vouchers we start doing our accounts. Hope you got this. A very beautiful lecture, and inshallah in the next video we'll be talking about some rules and regulations related to the debit and credit, the magical trick that works a lot for everybody. So please do subscribe, do support, and do share it as much as you could. See you in the next video. All the best.